हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन के लिए आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2। ठीक है, दूसरा टेस्ट सीरीज है हमारा। पहला मैंने करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। उसमें थे लो लेवल के क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन। आज हम देखेंगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपीजी के और 65 टेक्निकल के रहेंगे। और सारा जो क्वेश्चन है, सारा पैटर्न है जो लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर है। ठीक है, आप देखो आपको कितना आता है और आपको कितना पढ़ने की भी ज़रूरत है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पहले हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आता हो ईमानदारी से अपनी कॉपी में लिख लेना कि हमको इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने। और आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उनको याद कर लीजिए और देखिए कि कहाँ पे कमी है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है। USB 3.0 में अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है, बताइए। USB 3.0 में अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर है 5 Gbps। ठीक है, नेक्स्ट, कैप्चा। कैप्चा का उद्देश्य क्या है, बताइए। कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा मनुष्य और बॉट में भेद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड तकनीक मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होती है? रेड तकनीक मुख्यतः किस लिए प्रयोग होती है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डाटा सिक्योरिटीज व स्पीड के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है? कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है? आंसर आप देख के बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्टार्टअप प्रक्रिया कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर बता सकते हैं। SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ईमेल भेजना। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल सिस्टम फेल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वही है, यूपी ट्रिपल सी का पैटर्न है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर का अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई अच्छी बुक नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, आप प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का कार्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या कार्य करता है? आप इसको 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनधिकृत एक्सेस रोकना। ठीक है, अनधिकृत एक्सेस रोकना। IPv6 में कितने बिट होते हैं, बताइए। IPv6 में कितने बिट होते हैं? आंसर हो जाएगा 128 बिट। वर्चुअल मेमोरी मुख्यतः प्रयोग होती है, बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्चुअल मेमोरी मुख्यतः प्रयोग होती है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन को बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, रैम की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, DNS का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। DNS का मुख्य कार्य ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा IP को डोमेन में बदलना। DNS क्या करता है? IP एड्रेस को डोमेन में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी का कार्य क्या है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का कार्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CPU को तेज़ी से डेटा उपलब्ध कराना। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल कितना तगड़ा रखा गया है। बहुत ही अच्छे कोई लेवल के क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर वायरस आई लव यू किस प्रकार का था? इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस। नेक्स्ट, SSD की तुलना में HDD की गति क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा C, कम होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ पॉज करूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो ड्राफ्टमैन की, सीरियस हो, और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप कम समय में मात्र 20 से 25 दिन में तैयारी करके और उसको बार बार रिवीजन करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद वीडियो चालू करेंगे। तो दोस्तों ये बुक है यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन ब्रह्मास्त्र बुक। ठीक है, ये बुक सच में ब्रह्मास्त्र ही है अंतिम समय के लिए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है और जिसको एग्जाम निकालना है, कंपटीशन को बीट करना है,
ठीक है। तो साविंद्र प्रताप सिंह जो सर है इन्होंने ये बुक को डिजाइन किया है, लिखा है, ठीक है। इस बुक में आपको 4500 लगभग वर्लनर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो थ्योरी है देखा जाए तो, ठीक है। और ये सर जो क्वालिफिकेशन ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, और बीटेक एमटेक पास हैं। और ये जो बुक है इसका प्राइस कम कर दिया गया है। फिलहाल में इस बुक का जो प्राइस है वो 800 रुपये है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट डाला गया है वो आईटीआई की बुकों के हर लाइन से वर्ड लर्नर बना के इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसे फर्जी नहीं डाला गया है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रखा गया है वो बिल्कुल यूपी ट्रिपल पैटर्न का नया सिलेबस के आधार पर रखा गया है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ड्राइंग बोर्ड है, ऐसे सारे टॉपिक जो हैं नए सिलेबस में 35-40 टॉपिक हैं, सबको कवर किया गया है, ठीक है। और इसमें अगर कोई टॉपिक है, जैसे मान लो ड्राइंग बोर्ड है, तो उसको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ख़त्म किया गया है। ड्राइंग सीट है तो उसको ख़त्म किया गया है। ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, आर्च, लिंटल, ट्रस, रैंप, कलवर्ट, पुलिया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, वास्तुकला, जितने भी टॉपिक हैं, जीपीएस, मैक्रो जलवायु, ऑटोकैड, इन सबको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से ख़त्म किया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है इस बुक में। आपको इस बुक को बार पढ़ना है, ठीक है। आराम से इस बुक को आप 20 दिन में ख़त्म कर सकते हो, और 20 दिन की तैयारी के बाद आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और इस बुक में 340 पेज है, ठीक है। और इस बुक को करने के बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ करनी पड़ेगी। वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ कैसी है, ठीक है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 120 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टोटल 120 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे देखने को, जो यूपी ट्रिपल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, ठीक है। और हर टेस्ट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है। इस टेस्ट सीरीज़ की कीमत है 400 रुपये, आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कैसा रखा गया है, ठीक है। तो इस टेस्ट को इसमें ये है, इसको आप लगा लोगे ना इस टेस्ट सीरीज़ को, इसमें 120 टेस्ट हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में इसके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो इसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़बरदस्त रखा गया है, पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी की तुलना में एचडीडी की गति क्या होती है? तो कम होती है, ठीक है। एक फिजिकल कंप्यूटर को एकाधिक वर्चुअल कंप्यूटर में विभाजित करना कहलाता है। एक फिजिकल कंप्यूटर को एकाधिक वर्चुअल कंप्यूटर में विभाजित करना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। डीएनएस स्पूफिंग एक प्रकार की क्या है? डीएनएस तो डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या है? ये एक तरह से हो जाएगा एक नेटवर्क धोखाधड़ी है। नेक्स्ट, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, यहाँ से हमारा यूपीजी के स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर खत्म हो चुके हैं। आप बताइए आप कितने सही हैं ईमानदारी से। तो अब हम पढ़ेंगे यूपीजी के, ठीक है, 20 क्वेश्चन। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में किस बहाने अपदस्थ किया गया था? मतलब पद से हटा दिया गया था वाजिद अली शाह को 1856 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सुशासन की विफलता के लिए। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर हुई है? इसका आंसर बताइए। रामचरितमानस की रचना हुई है काशी में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गंगा। नवाब ताल किस जनपद में है? बताइए। नवाब ताल यह है लखीमपुर खीरी में। झलकारी बाई किस युद्ध से जुड़ी थी? झलकारी बाई किस युद्ध से जुड़ी थी? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा झांसी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इसका आंसर आपको सबको पता होगा, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में पार्किंग्स किस चीज़ से संबंधित है? पार्किंग्स जो है वो आम से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है रामगढ़ ताल। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। सूरदास की जन्मस्थली कहाँ पे है? बताइए। सूरदास की जन्मस्थली है वृंदावन में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सब जानते हैं, सरोजिनी नायडू। रेशम उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए। इसमें से कौन सा होगा? रेशम उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का
प्रमुख क्षेत्र है मिर्ज़ापुर। दशरथ मांझी ग्राम योजना किसके द्वारा चलाई गई? ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रिंटिंग प्रेस सिटी कहा गया है? प्रिंटिंग प्रेस सिटी कहते हैं मेरठ को। किस जिले में कूर्मांचल क्षेत्र स्थित है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। कूर्मांचल क्षेत्र कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा गोंडा। यूपी के किस नगर को ध्यान एवं योग की नगरी कहते हैं? ध्यान और योग की नगरी कहते हैं भाई साहब चित्रकूट को। किस जिले में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा नैनीताल। रामनगर की रामलीला किस शहर की प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर है? रामनगर की रामलीला किस शहर की प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर है? इसका आंसर हो जाएगा बनारस। 2023 में यूपी में सबसे ज़्यादा औद्योगिक निवेश किस जिले में हुआ? हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। लोहिया समग्र ग्राम योजना किस उद्देश्य के लिए चलाई गई? वीडियो पॉज करके आंसर बता सकते हैं। तो लोहिया समग्र ग्राम योजना चलाई गई थी ग्राम विकास के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है टेक्निकल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, याद रखना टेक्निकल में सारे पॉइंट को कवर किया गया है। ऑटोकैड में यूसीएस का क्या होता है? इसका कार्य होता है कोऑर्डिनेट सेट करना। प्लेन टेबल सर्वे में सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट एलिडेड होता है, एलिडेड। आर्च का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उसको कहते हैं की स्टोन। नेक्स्ट, लिंटल किस प्रकार की संरचना है? लिंटल जो है वो क्षैतिज संरचना है। कलवर्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। कलवर्ट का मुख्य कार्य होता है ड्रेनेज पास करना। लेबलिंग में HI का पूरा नाम होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आर्किटेक्ट के बनाए नक्शे को सही आकार देने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग करते हैं? वो हो जाएगा भाई साहब आर्किटेक्ट स्केल। PPE किट में फेस प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आइटम प्रयोग करते हैं? तो होता है फेस शील्ड। फायर अलार्म के मुख्य प्रकार क्या हो जाएंगे? 2 होते हैं, सॉरी 4। फायर अलार्म 4 प्रकार का होता है। ब्रिज की बेसिक टाइप्स में कौन नहीं है? ब्रिज की बेसिक टाइप में कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा कैंटिलीवर ब्रिज। मैसनरी में हेडर और स्ट्रक्चर किस में प्रयोग होते हैं? मैसनरी में हेडर और स्ट्रक्चर किस में प्रयोग होते हैं? ये ब्रिक मैसनरी में होते हैं। जियोमेट्रिकल फिगर में कोन का बेस होता है। जियोमेट्रिकल फिगर में कोन का जो आधार होता है ना, वो वृत्त जैसा होता है। कंपास सर्वे में मैग्नेटिक बियरिंग को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा होती है? बताइए। कंपास सर्वे में मैग्नेटिक बियरिंग दर्शाती है मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑटोकैड में लाइसो कमांड का क्या कार्य है? लाइसो कमांड का कार्य होता है केवल चयनित लेयर दिखाना। GPS का फुल फॉर्म होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों, जिसको भी PDF चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में डिवाइडर का उपयोग होता है तो नाप लेने के लिए। ऑटोकैड में मिरर कमांड से क्या होता है? मिरर कमांड से होता है। आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है। T² का प्रयोग मुख्यतः किस रेखा के लिए होता है? बताइए। इसमें से आपको क्या पता है T² से कौन सी रेखा खींचते हैं? आंसर हो जाएगा क्षैतिज। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में स्विच को दर्शाया जाता है। स्विच को दर्शाते हैं भाई साहब सर्कल विद लाइन। सर्कल होगा, उसमें एक लाइन होगी, वो कहलाता है स्विच। वास्तुकला में वैदिक काल की पहचान होती है तो वैदिक काल की पहचान किससे होती है? वास्तुकला में वेदियों से। पेंसिल H ग्रेड की होती है। H मतलब हार्ड। ब्रिज में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर एलिमेंट कौन सा है? तो वो हो जाएगा एबैटमेंट। टेप का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है? टेप का स्टैंडर्ड लेंथ होता है 30 मीटर। लेबलिंग में बैक साइड किसके लिए लिया जाता है? लेबलिंग में बैक साइड लिया जाता है ज्ञात RL बिंदु के लिए। कंटूर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कंटूर के बीच की दूरी को कहते हैं कंटूर इंटरवल। लाइन की मोटाई का मानक क्या होता है? लाइन की मोटाई का मानक होता है विभिन्न मानकों पर निर्भर। फायर अलार्म में हीट सेंसर का काम क्या होता है?
तो तापमान बढ़ते ही सिग्नल देना। फील्ड बुक का प्रयोग किया जाता है डेटा रिकॉर्डिंग के लिए। मशीनरी में स्टोन ड्रेसिंग का उद्देश्य होता है अच्छा फिनिश देना। आर्च के किनारे जहाँ से कर्व शुरू होता है वो कहलाते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट। प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू नीचे होता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यू नीचे होता है वो होता है टॉप व्यू। ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए कमांड होती है ट्रिम। 3D मॉडलिंग में एक्सट्रूड कमांड का उपयोग क्या होता है? तो एक्सट्रूड कमांड का प्रयोग होता है 2D से 3D बनाना। लिंटल का लोड कौन सहन करता है? लिंटल का लोड सहन करता है दीवारें, वॉल। सिंबॉलिक ड्राइंग में अर्थ को कैसे दर्शाते हैं? अर्थ को दर्शाते हैं 3 रेखाओं से। कलवर्ट का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कलवर्ट का प्रयोग करते हैं सड़क मार्ग के नीचे पानी पास करने के लिए। ड्राइंग शीट में A2 का साइज़ क्या होता है? 420 × 594 mm। जियोमेट्रिकल फिगर में स्फीयर की सभी सतहें होती हैं गोलाकार। कंपास में लिस्ट काउंट क्या होता है? कंपास का लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। ऑटोकैड में स्केल कमांड का उपयोग आकार बदलने में करते हैं। और माइक्रो क्लाइमेट किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? माइक्रो क्लाइमेट एक इमारत को प्रभावित करता है। GPS सिग्नल प्राप्त करने के लिए कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है? 4। वाटर सप्लाई सिस्टम में ओवरहेड टैंक किस उद्देश्य से दिए जाते हैं? वाटर सप्लाई सिस्टम में ओवरहेड टैंक दिए जाते हैं दबाव बनाए रखने के लिए। PPE किट में ग्लोव्स किस सामग्री के होने चाहिए? ग्लव्स तो ये होने चाहिए रबड़ और लेटेक्स के। सैनिटरी फिटिंग में पी ट्रैप का मुख्य कार्य, तो पी ट्रैप का कार्य होता है गैस को रोकना। प्रोजेक्शन में ट्रू लेंथ कौन सा व्यू दिखाता है? ट्रू लेंथ दिखाता है एक्सिलरी व्यू को। 2D सॉलिड में हेक्सागन के कितने साइड होते हैं? 2D सॉलिड में हेक्सागन के साइड होते हैं 6। ट्रस का कार्य क्या होता है? संरचना को मजबूती देना। एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है CO2 से। फाउंडेशन की गहराई किस पर डिपेंड करती है? तो मिट्टी की ताकत पर। बिल्डिंग पार्ट में पैरापेट वॉल का उपयोग होता है किस लिए होता है बताइए? छत की सुरक्षा के लिए। आर्च को मजबूती देने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होगा? आर्च को मजबूती देता है की स्टोन। वाटर सप्लाई में सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है? सोर्स। कंटूर लाइन्स कभी एक ही ऊंचाई दर्शाती हैं। कंटूर लाइन्स कभी एक ही ऊंचाई दर्शाती हैं, ठीक है। ऑटोकैड में रोटेट कमांड का प्रयोग क्या होता है? रोटेट तो ये ऑब्जेक्ट को घुमाने में यूज़ की जाती है। फायर सेफ्टी में पास रूल का पहला P का मतलब क्या है? P का मतलब होता है पुल। इलेक्ट्रिकल पॉइंट में MCB का कार्य होता है सर्किट को तोड़ना। मैक्रो जलवायु किस स्तर की जलवायु है? मैक्रो जलवायु जो है वो क्षेत्रीय स्तर की जलवायु है। पेंसिल की 2H ग्रेड होती है अत्यधिक कठोर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बिजली का स्विच दर्शाने के लिए क्या करेंगे? सर्कल एंड डायगोनल से दर्शाते हैं। फील्ड बुक का अलाइनमेंट किस प्रकार का होता है? तो ये होता है हमारा लीनियर। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? डुप्लीकेट ड्राइंग में। ब्रिक मशीनरी में फ्रो का कार्य क्या होता है? मोटर पकड़ने में मदद करता है। सैनिटरी फिटिंग में यूरिनल का सामान्य आउटलेट हाइट कितना होगा? 600 mm। आर्किटेक्चर में वास्तु प्रिंसिपल का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ये हो जाएगा दिशा। दोस्तों आज की वीडियो में ये टेस्ट सीरीज हमने सेकंड किया है, ठीक है। आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को रोक के आंसर देने हैं, ठीक है। मैंने तो फास्ट पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो याद कर ले, ठीक है। और जिसने किए हैं बताइए आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले कल को नए तीसरे टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जिसको भी ब्रह्मास्त्र बुक और 120 टेस्ट सीरीज चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।